प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी फैमिली में हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए एक नई प्रयास शुरू करने जा रहे हैं और यह प्रयास जो है ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आज से हम लोग अपने YouTube चैनल पर रेगुलर आपके मैट्रिक बोर्ड की क्वेश्चन बैंक की तैयारी कराएंगे और इस क्वेश्चन बैंक का आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्व अधिक होगी। और हमारा प्रयास है कि आप सभी का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा ढंग से आए, लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारे मेहनत करने से नहीं होगा। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर एक नई प्रयास शुरू कर रहे हैं, उस तरह अगर आप भी जी जान लगा देंगे तो हम दोनों मिलकर के इस साल के बोर्ड के एग्जाम में एक नई इतिहास रच देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना हम मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप मेहनत करिएगा और निश्चित तौर पर हमारी सफलता मिलेगी, हम जरूर सक्सेस हो पाएंगे। इसलिए हम लोग आज से अपने YouTube चैनल पर आपके क्वेश्चन बैंक की तैयारी शुरू कराएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके बाद सारे प्रश्नों का उत्तर, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सबका नियमित रूप से कराएंगे। इसके अलावा हम लोग प्रतिदिन जो है ना बहुत जल्द ही लाइव क्लास शुरू करेंगे, जिसमें आपकी तमाम बोर्ड की से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन है सबको बताया जाएगा। और इसलिए आप मेरे चैनल पर रह करके आप अपने बोर्ड से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करें। यदि हम लोग की प्रयास, हम लोग की पढ़ाई आप लोग को अच्छी लगती है तो आप इसे क्या करें कि शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बताएं, ताकि जो है ना आपकी बोर्ड के एग्जाम और ज़्यादा बेहतर बन सके। और एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि याद रखिएगा कि अच्छे रिजल्ट के लिए ज्ञान की तो आवश्यकता है, लेकिन इसके अलावा जोश जुनून की भी आवश्यकता होती है। कहा भी जाता है कि जो आग ना बुझा दे वो पानी किस काम की, और जो मैट्रिक बोर्ड में आग ना लगा दे तो जवानी किस काम की। चलिए, तो मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन से कुछ नहीं होगा। आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक के रूप में हिंदी से शुरू करते हैं। हिंदी के बाद प्रतिदिन एक एक विषय बदल करके हम लोग जो है ना आपके सारे क्वेश्चन को बताएंगे। और हिंदी में सबसे पहले 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, एक एक करके पहले उसे जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हिंदी के बाद फिर दूसरा विषय लाएंगे। इस तरह करके आपके जितने भी विषय है सारे विषयों को हम लोग बारी बारी से क्या कराएंगे, तैयारी करवा देंगे। बस अब यहाँ देखिए 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन पर हम लोग नज़र डालें और उसे जानने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है आपका कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। आप सभी जानते हैं, जिस दिन हम कविता पढ़ाए थे वहाँ बताए थे गुरु नानक की कविता फर्स्ट एक काव्य थी। और आप जानते हैं कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था। तो ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, एक मुस्लिम धर्म का, एक सिख धर्म का, एक हिंदू धर्म का, एक ईसाई धर्म का। तो हम सभी जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म का आपका परिवर्तन किया था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, खूब बढ़िया से समझिए इस सब चीज़ों को। देखिए, ऑब्जेक्टिव को याद करना समझिए कि कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव समझ लीजिएगा ना, अगर ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा तो कभी भोर नहीं पड़ाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि घानानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था। तो जिस दिन हम लोग कविता पढ़ा रहे थे घानानंद के बारे में, वहाँ पर हमने बताया था। और आज हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है। जैसे कवि घानानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था, तो ए में आपका बाबर है, बी में अकबर है, सी में नादिर शाह है और डी में हुमायूं है। और आप सभी जानते हैं, आप लोग भी कमेंट्स में करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होनी चाहिए। तो नादिर शाह होनी चाहिए। दूसरा का हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, यानी कौन ऐसे कवि थे जो संप्रदाय से स्वतंत्र थे और कृष्ण के भक्त भी थे। ऑप्शन में है गुरु नानक, प्रेमघन, घानानंद और आपका समझिए रसखान।
और आप लोग बताइए कि कौन ऐसे कवि थे जो किसी संप्रदाय से ताल्लुक नहीं रखते थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसका नाम जो थे घानानंद थे। चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन देखिए आपके अंतिम कविता से पूछी गई है और ये कविता को भी आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। एक एक बच्चा को याद होगा, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई। पहले आप बताइए। ए में है धर्मवीर भारती, बी में है अनामिका, सी में है बीरेन डंगवाल और डी में है कुंवर नारायण। और सब बच्चों को याद होगा, जो बच्चे बढ़िया से कविता पढ़े हैं उनको सेकेंडों नहीं लगा बताने में। और जहां तक सही आंसर की बात है, वह सही आंसर है आपका ए नंबर, अर्थात धर्मवीर भारती। पांचवा क्वेश्चन पर एक बार हम नजर डालते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात आप लोग याद रखना कि ईमानदारी से सिलेबस आप लोग पढ़े हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था। जिसका सही ऑप्शन है अज्ञे, बी नंबर भी आपका बीरेन डंगवाल, सी नंबर जीवानंदन दास और डी नंबर है रेने मारिया रिल्के। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों में अब सही कौन है। इसका सही आंसर आप याद रखेंगे बी नंबर, यानी बीरेन डंगवाल। छठा क्वेश्चन जिस दिन हम लोग पढ़े थे, शायद क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर का है। यह कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। जिस दिन अक्षर ज्ञान हम लोग पढ़े होंगे वहां समझ में आया होगा। सही ऑप्शन सुनिए क्या क्या है, ब्रज किशोर, अवध किशोर, श्यामनंदन किशोर, नवल किशोर। और सबको मालूम है कि अनामिका के पिता का क्या नाम था, जिसका सही ऑप्शन क्या होनी चाहिए, सी होना चाहिए, श्यामनंदन किशोर। सातवां क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। शायद आप लोग को मालूम होगा कि देखिए कौन, ई आपका, ई दोनों जो है एक एक चैप्टर से लिया गया है। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन में है भारत माता, स्वदेशी, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान। और जो ये दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़े हैं, जिस कविता को पढ़े हैं, तो दोनों एक एक कविता से लिया गया। इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर क्या होनी चाहिए, डी होना चाहिए, यानी अक्षर ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है आपके प्रथम कविता से। ऑप्शन की ओर बढ़ते हम लोग। ए में दिया है गुरु के ज्ञान के बिना, बी में दिया है कीर्तन के बिना, सी में दिया है आपके भजन के बिना और डी में दिया है आपके दान के बिना। जिस दिन पढ़ाए होंगे और पढ़ाया गया था आप लोग को, याद पारिए कि मैं बोला था कि भगवान के भजन के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, घानानंद किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन में देखिए, राष्ट्रीय काव्य धारा के, रीतिमुक्त धारा के, सांस्कृतिक काव्य धारा के, छायावादी काव्य धारा के। घानानंद के बारे में हम सब पढ़े थे और घानानंद के बारे में यह बताया गया था कि घानानंद जो थे रीतिमुक्त धारा के कवि थे। इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, रीतिमुक्त धारा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था। स्वदेशी चैप्टर जिस दिन हम लोग पढ़े होंगे वहां बताया गया था इनकी जीवनी के बारे में और वहां लिखाया भी गया था। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ए में दिया है आपका 1855, बी में 1857, सी में 1858 और डी में 1859। इसका सही आंसर आप भी जानते हैं, कमेंट्स करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 1855। अगला क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था। तो गुरु नानक फिर वही प्रथम कविता से लिया गया है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपका गुरु गोविंद सिंह ने, बी में गुरु अर्जुन देव ने, सी में गुरु तेग बहादुर ने और डी में गुरु अमरदास ने। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन्हें मुसलमान हरिजनन पे कोटि किंधु वारिये, यह किस कवि का कथन है।
यानी जो ऊपर आपका जो पंक्ति दिया गया है ये किस कवि का कथन है? ऑप्शन ए में है गुरु नानक, बी में है आपके प्रेम घन, सी में है आपके रस खान और डी में है घनानंद। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी रस खान। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बड़े सुंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस भी एग्जाम के लेकर के, और देखिए हर साल जो है ना इसकी आने की संभावना अधिक रहती है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता में कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा गया है? तो मैं और हम सभी लोग पढ़े हुए थे प्रेम ऐनी श्री राधिका, कृष्ण और समझिए कि राधा के प्रेम को हम लोग व्याख्या किए थे। ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए में है लक्ष्मी और गणेश को, बी में है ब्रह्मा और सावित्री को, सी में है राम सीता और राम को, और डी में है राधा और कृष्ण को। एक एक बच्चा जानता होगा बिहार बोर्ड का इसका सही आंसर क्या होनी चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है राधा और कृष्ण। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? यानी स्वदेशी कविता जो है कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है प्रेम घन सर्वस्व से, जीर्ण जनपद से, सी नंबर में है भारत सौभाग्य से, और डी नंबर है मयाग रामगमन से। इसका सही आंसर आप ही बताइए। इसका सही आंसर होनी चाहिए 100% आपका जो है ए नंबर, जिसका नाम है प्रेम घन सर्वस्व से। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन बताया गया है जुगपत किस कवि की रचना है? जुगपत एक महत्वपूर्ण रचना है और हर बिहार बोर्ड वाले को पता है इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में अनामिका है, बी में आपका सुमित्रा नंदन पंत है, सी में आपका बीरेन डंगवाल है, और डी में जीवानंदन दास है। अब इसमें सही कौन है गलत कौन है तब सबको मालूम है। इसका सही आंसर बी होनी चाहिए, बाकी सब ऑप्शन जो है ना आपके गलत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? यानी ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन ने अपने किस काव्य में किया? इसका आपका ऑप्शन दिया गया है प्रयाग रामागमन में, भारत सौभाग्य में, जिन जनपद में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर अर्थात भारत सौभाग्य में। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। मीर मुंशी किस कवि का वध किया था? तो अभी हम बताए थे कि आपको नादिर शाह वाला ऊपर क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, तो मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है अज्ञे और सी है अज्ञे, बी है गुरु नानक और डी है घनानंद। तो सब जानते हैं नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद का वध किया और इसी सैनिकों में जो इनका वध किया उस सैनिक का नाम था आपका मीर मुंशी। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होनी चाहिए, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 30 कोटि संतान नगतन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? सबको मालूम होगा, बिना ऑप्शन पढ़े भारत माता इसका सही आंसर आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन से 19 नंबर जो क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। बोला गया है निम्न में से कौन सी कविता भारत में जनतंत्र का जयघोष है? आप सब जाने थे और हम बार बार बोलते रहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, सोने मिट्टी का ताजपन इठलाती है, दो राह समय का घर घर ना सुनो, सियासन खाली करो जनता आती है। आप समझ गए होंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ए में दिया है मेरे बिना तुम प्रभु, बी में दिया है अक्षर ज्ञान, सी में दिया है लौटकर आऊंगा फिर, और डी में दिया है जनतन का जन्म। तो आप सब जानते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होनी चाहिए, डी यानी जनतन का जन्म। उसके बाद चलिए अगला जो है हम लोग क्वेश्चन देखते क्या दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बूंद सहसा उछली यह किन की रचना है? एक बूंद सहसा उछली यह किन की रचना है? ऑप्शन में देखिएगा, ए में अज्ञे है, बी में गुरु नानक है, सी में अनामिका है, डी में बीरेन डंगवाल है। और इसका सही आंसर आप याद रखेंगे ए नंबर, जिनका नाम अज्ञे है। अब चलिए 21 नंबर से हम लोग देखा जाए तो अब व्याकरण खंड से यह क्वेश्चन पूछा गया है। 20 तक ले आप देखे थे कि
यह आपके पुस्तक से आई थी और यहाँ व्याकरण से है, लेकिन व्याकरण भी समझिए कि काफी आपका आसान होता है। व्याकरण तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जो बच्चे व्याकरण बढ़िया से पढ़े हैं, व्याकरण सुने हैं, इस सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कि इस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है, यानी आपको बताना है कि आज्ञा क्या है। आज्ञा पुल्लिंग है, आज्ञा आपका अपरानिवाचक पुल्लिंग है, आज्ञा उभयलिंग है कि आज्ञा स्त्रीलिंग है। आज्ञा आप याद रखेंगे स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है वाष्प क्या है। तो 22 नंबर क्वेश्चन वाष्प क्या है, ये भी ग्रामर से लिया गया है। पहला ऑप्शन तत्सम है, दूसरा का आपका तद्भव है, तीसरा का आपका समझिए देशज है, चौथा आपका विदेशज है। इसका सही आंसर ए होगा, यानी तत्सम। और आप तत्सम के बारे में जानते हैं कि जो शब्द हिंदी और संस्कृत दोनों में अपना रूप समान रखता है वही तत्सम होता है, इसलिए वाष्प का संस्कृत वाष्प होता है। इसका सही ऑप्शन आप ये याद रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऑप्शन सुनिए। श्रीमानी जो हो नहीं सकता है, एगो दिया श्रीमती, एगो श्रीमाइन और एगो श्रीमानिन। तो इसका सही आंसर आपको मालूम है, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर आपका बी होना चाहिए, बाकी सब आपका ऑप्शन जो है गलत है। 24 नंबर में दिया है लड़का का बहुवचन। तो जिस दिन हम लोग लड़का का बहुवचन यानी बहुवचन का अध्ययन किए होंगे बैच में, वहां बताया गया होगा लड़का का बहुवचन क्या होता है। यहाँ सुनिए, ए में दिया है लड़कान, देखने में अभद्र लग रहा है, लड़को, लड़के और लड़कान। इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन जो है आपका गलत है। इसको दिमाग में रखेंगे, बढ़िया से सुने हैं, एग्जाम तक ले और एग्जाम के बाद भी समझिए कि जीवन भर याद रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सुनिए। 25 नंबर क्वेश्चन है संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। शायद आप पढ़े होंगे कि संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने वाले को न संज्ञा कहते हैं, न लिंग कहते हैं, न सर्वनाम कहते हैं, उसे कहते हैं हम कथी, कारक। यानी इसका सही ऑप्शन कारक यानी डी हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन जो है ना आपका गलत है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर में बताइए, इतना क्वेश्चन, इतना हल्का क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में पूछनी चाहिए, और इसी क्वेश्चन को अगर बच्चे गलत करते हैं तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। पूछा है कि में पर किस कारक की विभक्ति है, तो आप तो जन्मे किए हैं। अधिकरण दिया है, कर्ता दिया है, क्रम दिया है और संबंध दिया है। जिस दिन कारक चिन्ह बताया गया होगा आपको ऑप्शन याद होगा, और बिना इस पर मेहनत किए हम सेकेंडों में बता सकते हैं। इसका सही आंसर अधिकरण होता है, क्योंकि अधिकरण में हम आधार की बात करते हैं और आधार में ये दो चिन्ह लगता है, या मेर या पर। बाकी सब ऑप्शन आपका जो है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, और यह 27 नंबर क्वेश्चन भी आपके व्याकरण खंड से लिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए आप पढ़े थे, हिमालय से यहाँ गंगा निकलती है, यहाँ पर अलगाव हो रहा है, और जिस कारक में अलगाव होता है उसे हम आपादान के नाम से जानते हैं। तो आपका सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बाकी जब आंसर जो है आपका सब गलत है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपका ध्यान हम एकत्रित करना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, हबड़ा के कोई गलत नहीं मारेंगे, ना ही कोई स्टार लगा पाएंगे। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप उसको याद रखेंगे 6 है। लेकिन यह पूछा है कि हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, यानी टोटल कितने सर्वनाम होते हैं। तो आप जानते हैं कि हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है, और नहीं जानते हैं तो इसके दिमाग में रखिएगा। बाकी ए नंबर 14 दिया है जो गलत है, बी नंबर 12 दिया वो भी गलत है, और सी नंबर 11 सही है, और डी नंबर 13 दिया वो भी आपका गलत है। 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। 29 नंबर भी ग्रामर से लिया गया क्वेश्चन से, बोला है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। मतलब यहाँ बताया गया कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरा एक कुत्ता, यानी कुत्ता का संबंध जोड़ा जा रहा है कथी से, मेरा से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कुत्ता का संबंध जोड़ा जा रहा है मेरा से। तो जब यहाँ हम संबंध बोलिए दिए तो समझिए ऑप्शन पूछने की आवश्यकता थोड़े है, फिर भी चलिए पढ़ते हैं। ए में दिया संबंधवाचक, बी में दिया अनिश्चयवाचक,
सी में दिया है पुरुषवाचक और डी में दिया है निश्चयवाचक। आप आंसर पहले ही समझ गए होंगे, इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए यानी संबंधवाचक। उसके बाद यह तो हम लोग का फर्स्ट प्रयास है। अगर आप लोग को यह लग रहा होगा कि आप इसको समझ पा रहे हैं तो हमारे चैनल एसएससी फैमिली आर कुमार को सब्सक्राइब चलते रहेंगे, करते चलेंगे, अपने दोस्तों को बताते चलिए। हमारी कोशिश है कि आप बेहतर करें एग्जाम में, आप नाम रोशन करें, आपके नाम के पीछे हम लोग का भी नाम रोशन हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, 30 नंबर देखिए, भविष्य के बारे में जानने से पहले आपको भूत के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आप भूत के बारे में जानिएगा तो वर्तमान बढ़िया होगा, अब वर्तमान बढ़िया होगा तो 100% आपका भविष्य भी अच्छा होगा। तो यह भी जो हम आपके भूत के बारे में जान रहे हैं, यानी 23 में क्या पूछा उसको जान रहे हैं, इसको देख करके हम वर्तमान की तैयारी करेंगे और इसको वर्तमान की जब तैयारी बढ़िया होगी तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य भी बढ़िया हो जाएगा। चलिए 30 में हम क्या देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहता है। बताओ भाई, विशेषता को बताने वाला ही विशेषण होता है, कौन नहीं जानता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है संज्ञा, क्रिया, उसके बाद कारक और विशेषण। इस ऑप्शन को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जो आपको सही है वो पहले ही छाप लीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। बाकी सब जो यहाँ ऑप्शन दिया है इस सब ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि मैं बोला हूँ कि जिस क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से जानते हैं उसको ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे उसको मारिए। परीक्षा में समय की बड़ी महत्व होती है। हाँ, जिस पर डाउट हो उसको 2 बार 3 बार आप पढ़िए तब मारिए। आइए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या दिया है, मंगमा को किसके साथ विवाद था। बताओ, यह मंगमा को किसके साथ विवाद था। यह पूरक हिंदी का प्रथम चैप्टर का यह क्वेश्चन दिया गया है। और मंगमा नंजमा की कहानी कौन नहीं जानता है। मंगमा जो दही बेचने का काम करती थी और पोते को लेकर अपने बहू से झगड़ गई थी, लेकिन फिर भी चलिए इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। और हमको नहीं लगता कि बच्चे इसके ऑप्शन को देख कर मारेंगे, सब एक एक बच्चा को पता होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होते हैं। फिर भी हम पढ़ते हैं। ए में दिया है पोते के साथ, बी में दिया है नंजमा के साथ, सी में दिया है मालकिन के साथ और डी में दिया है पड़ोसी के साथ। इसका सही आंसर आपका नंजमा हो जाएगा, क्योंकि नंजमा जो थी मंगमा की बहू थी और यही दोनों के बीच में विवाद हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है तात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। ये भी से पूरक हिंदी से लिया गया है। ऑप्शन सुनिए क्या है, पंजाबी, अंग्रेजी, उड़ीसा और हिंदी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए उड़ीसा। आप जानते हैं, आप पढ़े हैं, आपको इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया गया है कि इसको दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। ये भी पूरक हिंदी से लिया गया है। और 33 नंबर क्वेश्चन सुनिए क्या है, ढहते विश्वास। आपको बताया गया था कि ढहते विश्वास एक ऐसी कहानी थी बड़ी दर्दनाक, हम सबकी रोंगटे खड़ा हो गया था इस कहानी को पढ़ करके। क्या क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो ढहते विश्वास में क्वेश्चन से तूफान में किसका घर टूट गया था। ऑप्शन में दिया है ए नंबर में गुणनिधि है, बी नंबर में आपका सरपंच का, सी नंबर में तहसीलदार का और डी नंबर में लक्ष्मी का। जहां भी ढहते विश्वास कहानी आएगी वहां पर इस कहानी को हमेशा लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। और यह लक्ष्मी की कहानी है जो बड़ी दर्द को, बड़ी समस्या को झेलने का काम की है। इसलिए इसका सही आंसर आप सबको मालूम है या आप याद रखेंगे, डी यानी किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। 34 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। आप जानते होंगे जिस दिन हम लोग पूरक हिंदी का अंतिम चैप्टर पढ़ाए हुए थे, धरती कब तक घूमे थी, और मैंने बोला था वो दिन वहाँ कि एक बात याद, क्या बोला था कि एक माँ और उनके पास 10-12 बच्चे हैं फिर भी खुशी से पाल लेती है, लेकिन 2-3 बच्चे होकर एक माँ का पालन नहीं कर पाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सुनिए, वही धरती कब घूमी से ली हुई क्वेश्चन है। बताया गया है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। यह किसने महसूस किया, सीता, पुष्पा, नारायण या भौरी। तो आप सबको मालूम है कि समझिए कि यह बात सीता को महसूस हुआ था कि आपका कि धरती और पृथ्वी आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है। 35 नंबर, इसलिए आपका सही आंसर याद रखिएगा ए नंबर सीता। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीजू की पत्नी का नाम क्या था। उसी चैप्टर से अभी क्वेश्चन लिया गया है। आप जानते हैं कि सीता के 3 पुत्र थे, तीनों का विवाह हो गया था। उसने पूछा कि बीजू की पत्नी का क्या नाम था। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है राधा, बी में दिया है पुष्पा,
सी में दिया है भौरी और डी में दिया है मीरा। और आप जानते हैं कि बिजू की थी पत्नी का नाम पुष्पा था, और पुष्पा नाम तो इतना प्रसिद्ध है कि हमको लगता है कि पूरे बॉलीवुड में याद रहेगा, यही पुष्पा थी जो कभी झुकी नहीं हुई थी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है नगर शीर्षक। नगर भी पूरक हिंदी से लिया गया है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया। ऑप्शन ए में है 49 नंबर, बी में है 50 नंबर, सी में 48 नंबर और डी में 51 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाकी सब जो है ना आपका गलत है। यानी आप याद रखेंगे कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया, तो 48 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था। तो पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था, सुनिए। खांसी, शरीर में दर्द, सिर में दर्द और बुखार। तो पार्वती और बल्ली अम्माल की कहानी को आप जाने थे और शायद आपको याद होगा। इसका सही ऑप्शन समझिए कि डी होगा, यानी बुखार। बाकी सबके ऑप्शन जो है ना आपके गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था। तो सुनिए, ऑप्शन ए में है माँ जी ने, बी में है छोटे पुत्र ने, सी में कमू ने और डी में आपके समझिए कि पड़ोसी ने। एक बार और आप लोग ध्यान देंगे कि किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए समझिए कि पत्र लिखा था। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी माँ जी ने। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन से कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी, ये भी पूरा हिंदी से लिया गया है। ऑप्शन सुनिए, सात कोड़ी होता की, ईश्वर पेटलीकर की, सुजाता की और डी में सांवरदैया की। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी, ईश्वर पेटलीकर की। बाकी के बाकी ऑप्शन जो है ना आपके पूरे के पूरे गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन से 40 नंबर क्वेश्चन है कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। ऑप्शन है राजा खारवेल ने, राजा ओड ने, महाराज ययाति केसरी ने और राजा स्कंद वर्मन ने। इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बाकी के बाकी ऑप्शन जो है ना आप गलत है, याद रखेंगे महाराज ययाति केसरी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन फिर आपके व्याकरण खंड से आया है। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। हम लोग प्रत्यय में बताए हैं कि गायक में कौन, देखिए गायक शब्द में ऑप्शन है आपका ए में क, बी में है आपका यक, सी में है अक और डी में है क। तो प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और अंत में जुड़ करके उसका सही अर्थ निकालता है, इसलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी। याद रखिएगा गाय प्लस अक से आपका गायक बनता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन याद सही है, आपका अक है। दूसरा है, अगला हम देखते हैं 42 नंबर। पूछा है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तालु शब्द का विशेषण क्या हुआ। ऑप्शन सुनिए, एक में तालुई है, बी में तालीय है, सी में तालवी है और डी में तलब है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन आपका डी होना चाहिए, तलव्य। बाकी सब जो है ना आपका ऑप्शन जो है गलत है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये भी ग्रामर से लिया गया है। संधि में किनका योग होता है। तो आप परिभाषा से ही इसका जवाब दे सकते हो कि दो वर्णों का। ऑप्शन में भी दिया है दो वर्णों का, दो पदों का, दो स्वरों का, दो शब्दों का। तो इसका सही ऑप्शन बच्चा को मालूम है दो वर्णों का। बाकी सारा ऑप्शन जो है ना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, गलत है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास का पद अव्यय हो, कौन सा समास कहलाता है। जिस दिन समास हम लोग पढ़े होंगे वो दिन बताया गया होगा कि पूर्व पद की प्रधानता वाला समास अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। बाकी इसका बाकी के ऑप्शन जो है बिल्कुल आपके गलत है। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है रोगग्रस्त कौन सा समास है। तो देखिए रोग से ग्रस्त यानी रोगग्रस्त होता है, और रोग से ग्रस्त इसमें कारक आ रहा है, और कारक वाला जितना भी समझ समास होता है सब तत्पुरुष होता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन सी होगा। बाकी जो है यानी तत्पुरुष समास, ए नंबर 2 गलत, बी नंबर बहुवीरी गलत और डी मतलब ऑप्शन क्रमधार ये भी गलत हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह बाजार की ओर आया, किस पदबंध का उदाहरण। तो देखिए इस वाक्य को बढ़िया से पढ़िए। वह बाजार की ओर आया यानी आने पर यहाँ ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और पूछा कि यह किस अधिक से मिल करता है, संज्ञा से, विशेषण से या क्रिया विशेषण पदबंध से या क्रिया से। तो आप देखिए वह बाजार की ओर आया, यहाँ क्रिया विशेषण की बोध हो रही है, इसलिए आपका सही ऑप्शन जो है ना
आपका क्रिया विशेषण पदबंध, ए नंबर संज्ञा पदबंध गलत, बी नंबर भी गलत और डी नंबर भी इसका गलत। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य हो उसे क्या कहते हैं। सबको मालूम है, उसे जब एक वाक्य में दूसरा मिला हो तो उसे हम लोग मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा मिश्र वाक्य, बाकी भी सरल वाक्य गलत है, सी संयुक्त वाक्य गलत है, डी इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में व्याकरण से लिया गया है। बोला है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए इसमें जो है ना सिंपल वाक्य है, इसमें कोई दो वाक्य जोड़ा नहीं गया है। ऑप्शन देखिए क्या होता है। ऑप्शन ए में संयुक्त दिया है, बी में दिया है सरल वाक्य, सी में दिया है मिश्र वाक्य और डी में दिया है उपवाक्य। तो कछुए ने खरगोश को हरा दिया, ये सिर्फ एक वाक्य है, इसमें दूसरा कोई वाक्य मिला नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी सरल वाक्य। बाकी डी जो है इसका गलत, सी गलत और ए भी इसका हो जाएगा गलत। 49 नंबर, 49 में फिर लिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब देखिए चार वाक्य बनाया है और ये चार वाक्य को बढ़िया से पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन शुद्ध है। बोला कि चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया। अब देखिए चूहा कपड़ा कुतर के फाड़ दिया, ऐसे अशब्द दिखाई दे रहा है। बी में दिया है रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, सी में मकड़ी जाला बुन रही है और डी में राम और मोहन घोर मित्र है। आप इसका ऑप्शन कमेंट्स करके बताइए और इसको इस क्वेश्चन के ऑप्शन को आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट से बताइएगा क्या होनी चाहिए, उसके बाद आप बता देंगे तो अगले वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है गणेश शब्द का परिवाची क्या है। तो गणेश शब्द का परिवाची क्या है। ऑप्शन ए है ईहा, बी में है अर्ची, सी में है वासव और डी में एक दंत। इसका भी बड़ी सुंदर हल्का जो है ना ऑप्शन बताया गया और ये दोनों क्वेश्चन यानी 49 और 50 ये दोनों आपके लिए छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे, हम अगले वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे। बाकी हम आज 2023 के 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें और अगला जो है ना अगले पार्ट में हम 51 से लेकर के 100 तक दिखाएंगे। और जब ये हो जाएगा तो इसका समझिए कि हम सब्जेक्टिव भी करा देंगे, सब्जेक्टिव का हम अपना से आंसर भी तैयार करके आपको दिखाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आप जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड में हमारे समझिए कि प्रयास और अपने मेहनत से बेहतर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। आप सबका जो है ना भविष्य अच्छा हो, आप सबकी परीक्षा जो है ना बहुत बढ़िया से बीते। धन्यवाद।